हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आ चुका है और प्री के बाद हम लोग के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है जिसमें हम लोगों को सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देना है ताकि हमारा मेंस में फाइनल मेरिट लग जाए। तो उसके लिए सबसे क्विकली मैं 1-2 मिनट आपका लेना चाहूँगी कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स वी शुड डू एट द वेरी एंड। हम लोगों को सबसे पहले अब ये 15-20 दिन में क्या ऐसा करना है जिससे हम लोग मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाएँ। बीइंग एन एस्पिरेंट, मैं भी इस फील्ड में बहुत बार तैयारी कर चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए अब जैसा कि 18 जनवरी 2026 से शेड्यूल्ड है हमारा डेट, तो हमें ये करना है सबसे पहले कि जिस टाइम में हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है पार्टिकुलरली उस टाइम में हमें अब डेली बेसिस पे मॉक्स लगाने हैं। मॉक भी ऐसा जिसका ओवरऑल हम लोगों को फुल एनालिसिस करना है। जितना पढ़ना था सब कुछ वो हम लोगों ने कर लिया। अब हमारा आखिरी टारगेट होना चाहिए रिवीजन, मॉक्स, और उस मॉक में क्या गलती हो रहा है उस पार्टिकुलर जैसे जो जो टॉपिक में आप अटक रहे हैं उसका फाइनली थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियोस देख करके अपने डाउट्स को क्लियर करना, लिखना और रिवाइज करना। रिवीजन इज़ द की थिंग वी हैव टू डू टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। तो जिस टाइम पे हमारा एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है उस टाइम पे डेली बेसिस पे कभी आपको हर टाइम में, हर मौसम, हर वेदर के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे ठंड चल रहा है। तो अगर एग्ज़ाम सेंटर में वैसा ठंड का कंडीशन हो, क्योंकि वो कंप्यूटर्स को ठंडा रखने के लिए एसी वेसी अगर ऑन भी कर रहा है, आपको ज़्यादा ठंडा, हर वेदर के हिसाब से आपको अपना मॉक प्रिपेयर करना है। उस टाइम में पार्टिकुलरली आपको मॉक्स देना है। मॉक्स भी ऐसे देना है कि आपको जब अटेम्प्ट करना है सारा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, उसके बाद आपको एक मॉक का कॉपी रख लेना है। उस मॉक के कॉपी में आपको सारा चीज़ लिखना है कि कहाँ से कौन सा डाउट हो रहा है, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक में आप बार बार फंस रहे हैं। और अब आपको मैथ्स का जो भी शॉर्ट वीडियोज़ आ रहा है, जैसे कि प्रशांत मैथ का, इफ़ यू लाइक गगन प्रताप देन यू कैन गो विद हिम ऑल्सो, वॉट एवर, आभास सैनी, आपको जो भी टॉपिक, आदित्य रंजन, जिन वाले सर का टॉपिक अच्छा लग रहा है, जिन भी सर से आप पढ़ने में कंफर्टेबल हो, उनका एक शॉर्ट वीडियोस जो भी आ रहा है, सारे टीचर्स अभी दे रहे हैं, तो आप उनका वो फॉलो करें। ब्लैक बुक का सारा वन वर्ड, साइनो एंड तो ये सब अब रिवीजन मोड पे चले जाएं। और इंग्लिश के लिए मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहूँगी कि इंग्लिश माध्यम चैनल है, उसमें मेंस का मॉक दिया हुआ है 25। आप डेली बेसिस पे वो 25 मॉक लगा लीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए, उसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, और उसके बाद फिर जो भी एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपका जो भी मॉक्स है उसको मॉक लगाइए। और बेस्ट देने के लिए अपना क्या है, आप अपना बेस्ट देने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स। मॉर्निंग में कोशिश कीजिए कि अपने फ़ोन से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखिए। पहले उठिए तो पहले कुछ पढ़ने वाला चीज़ को अपने दिमाग में ग्रैस्प कीजिए, उसके बाद अपने फ़ोन को ग्रैब कीजिए। सेम थिंग गोज़ इन द नाइट एज वेल। आपको रात में सोने टाइम अपना सिलेबस को रिवाइज करके सोना है। फ़ोन से रिवीजन, फ़ोन से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखिए। फ़ोन ये सब तभी इस्तेमाल कीजिए 1 महीने में, मतलब 1 महीना से भी कम बचा है। अगले 25 दिन तक आपको ये सोचना है कि ये 25 दिन ही आपको आपके सक्सेस की ओर ले जाता है। तो आपको आपके फ़ोन के पास जाना है या आपको अपने रिज़ल्ट के पास जाना है। कोशिश कीजिए फ़ोन अवॉइड करने का, फैमिली से थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखिए, ज़्यादा आउटगोइंग पर्सन ना बने। 1 जनवरी आने वाला है, 25 दिसंबर आने वाला है, तो ये सब में थोड़ा कम इन्वॉल्व हूँ। और अपना बेस्ट देने के लिए, अपना आउटकम निकालने के लिए अपने आप को फोकस कीजिए। 5-10 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। मॉर्निंग में अभी ठंड में उठने में प्रॉब्लम हो रहा है, पर कोशिश कीजिए कि जल्दी उठें, रिवाइज़ कीजिए। जो अपने आप को थोड़ा एक लेवल पुश करेगा वही अल्टीमेटली रिजल्ट को निकाल के ले जाएगा। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, एंड आई होप कि सब अपना बेस्ट ही दें और जिनको जो भी चाहिए, जो भी पोस्ट के लिए वो डिज़ायर कर रहे हैं, वो उनको मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।